राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो वो इस टाइम पे 4 बज गए हैं शाम के और आज है दिन बुधवार। तो वैसे तो देखो वीडियो बने रखे हैं 2-3, क्योंकि कुछ वीडियो में टाइम पे देने होते हैं। वो कल जाना था लेकिन नहीं जा पाया। फ़ोन आ रहे हैं उनके, बार बार मैसेज भी आ रहे हैं। देखती हूँ शाम में हिम्मत होती है तो डालूंगी। और कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाल दी थी तो आप सभी लोगों को पता लग ही चुका है कि जो हमारी नानी है वो नहीं रही, हमें छोड़ करके चली गई है। बहुत सारे जो कमेंट है वो उस पोस्ट पे आए हुए थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब हो रहा है ना एकदम से, जैसे हमें नहीं विश्वास हुआ था वैसे आप लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा सुन करके। क्योंकि आदमी बीमार होता है ना, उसका हमें ये होता है कि भाई चलो उम्र हो रखी थी देखो नानी की वैसे तो, और बीमार थी तो भाई चली गई। पर नानी को इस टाइम पे कुछ भी दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल ठीक थी, स्वस्थ थी। और अब तो ज़्यादा ठीक थी, वरना ये था कि नानी को ना कुछ दिक्कत रहती ही थी। मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हर टाइम बीमारी रहती थी। लेकिन अब काफ़ी दिनों से तो मेरे हिसाब से ठीक ही चल रही थी। मेरे को तो ऐसा कुछ सुनने में आया नहीं भाई अब ये दिक्कत हो रही है। उस दिन भी बिल्कुल ठीक थी, उस दिन भी नानी को कोई दिक्कत नहीं थी भाई, कोई दिन में तकलीफ हुई है, किसी तरह की भी कोई तकलीफ हुई है। बस वो उस दिन का उनका बुलावा था तो जाना पड़ा। और दिक्कत ये थी कि जैसे बता रहे थे, हम तो खैर वहाँ पे नहीं थे, हालांकि मेरे को जाना था उसी दिन। सोमवार की रात न हुई है ना। हाँ, सोमवार ने मेरे ते मतलब दिन में मैंने जाना था सोमवार ने, क्योंकि अमित और आ रहे थे नरवाने, कुछ काम था कागज वगैरह का, वो चले रहा हमारा सारा सिस्टम। तो उस टाइम पे मैंने नू था, मैं कहा भाई मैंने चलना तो है और मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी अगर शाम तक तुम्हारा काम बनेगा तो। लेकिन उनका 1 बजे से फोन आ गया कि हमारा तो काम बन गया दीदी। मैं कहा भाई वे तो ना बच्चे आए हैं और मैं स्कूल में तो आवेंगे तो मैं नरवाड़ा तक मैंने छोड़ना होगी। मैं खनू करो तुम चले जाओ, मैं बस में आ जाऊंगी। फिर जन्माष्टमी का जो ये त्योहार था तो इस करके मैंने सोची कि मैं खा गोपू के भी जो कपड़े वगैरह और भी बहुत सारा जो सामान हुआ है जो चाहिए है जन्माष्टमी वाले दिन, मैं खा मैं वो ले आऊंगी। रह तो गई है, मैं कल नहीं चली जाऊंगी। तो मैं उस दिन शाम ने भी नहीं गई, मैंने जाना था मंगलवार ने। लेकिन मंगलवार ने सवेरे सवेरे हमारे पास यह खबर पहुंच गई थी, क्योंकि सोमवार की रात 10 बजे के करीब नानी ने अपनी जो अंतिम सांस है वो ली थी। और वही नानी को जैसे उस दिन भी कोई दिक्कत नहीं थी, दिन में बिल्कुल ठीक थी, सबके साथ फोन पे भी बातें की है। और रात में भी जैसे रात का जो खाना है वो खाया है। बता रही थी कि भाई वैसे तो 1 या 2 रोटी खाती थी, क्योंकि बीमार तो थी लंबे टाइम से। बीमार तो वो ये लगा लो 14-15 साल हो गए, जब से माँ गई थी ना तब से वो सही तरह से तो रही नहीं। उसी टाइम से उसकी जो दवाइयाँ हैं वो चल रही हैं। लेकिन ये था कि भी टाइम बहुत ज़्यादा निकाल गई फिर भी, वरना हर सर्दियों में ये होता था कि भाई अब की बार तो मुश्किल बचेगी, अब की बार तो मुश्किल बचेगी, ऐसी हालत हो जाती थी। पर फिर भी जैसे तैसे काफ़ी टाइम निकाल गई। ठीक है, तो उस दिन भी जैसे खाना वगैरह खाया और उसके बाद ये जो हरियाणवी नाटक होते हैं ये लगवा लेती थी नानी फ़ोन में। तो ये भी देखे हैं 2 घंटा लगातार, 7 बजे से 9 बजे तक। और उसके बाद फिर फ़ोन दिया तो मामी ने भजन वगैरह लगा दिए थे। फिर वे भजन सुनने लगी कि भाई भजन सुथरा है चला दे। तो भजन सुनते सुनते करीब 10 बजे के आसपास का वो टाइम पहुंच गया, क्योंकि भजन थोड़े लंबे थे, बिला 2-3 भजन चलाए तो 10 बजे का आसपास का टाइम हो गया था। बस उसके बाद बाथरूम करने गई है और बाथरूम करके अपना जो पानी का मग हुआ है वो लेके गई है, क्योंकि नानी दवाई तो लिया ही कर दी रात में सोने से पहले। तो वो उस टाइम पे उनके मतलब हुआ है हार्ट अटैक ही हम बोलेंगे, क्योंकि देखो ना तो उनको कोई दिन में तकलीफ थी ना कुछ और था। तो बस उस टाइम पे वो पानी का उनका जो मग था ना वो भी वहीं पास में ही रखा मिला है, वो भी नहीं मतलब ये हो जाएगा अभी आदमी थोड़ा बहुत अगर हिला डुलेगा लोचेगा तो वो पानी का मग तो खिंडेगा। बस वो जैसे दवाई लेने के लिए बैठी थी ना तो उसी टाइम पे उनका जी निकल गया था। दवाई लेंदी तो इस तरह से ये हुआ, कुछ कोई दिक्कत नहीं थी उनको। लेकिन इस चीज का हमें ये है कि भी देखो उम्र हो चुकी थी, उनको जाना था आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल बाद जाना था।
ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि शरीर में बीमारियां इतनी बढ़ चुकी थी, धीरे धीरे वो कितने दिन तक ठीक रहती। बस ये है कि लास्ट टाइम पे जब जी टूटता है ना इंसान का, तो उस टाइम पे इंसान तड़पता बहुत है, बहुत ज्यादा तड़पते हैं कुछ लोग। उस टाइम पे उसका इतनी आसानी से जी निकला ना, वो ये हो जाता है कि भी चलो मरते टाइम पे वो दुखी नहीं हुई, क्योंकि किसी को आवाज तक भी नहीं आई, बिल्कुल किसी को, क्योंकि बाहर सब पूरा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, सारे बाहर आंगन में थे, बस नानी अंदर बैठक में गई है, अपनी खाट पे बैठी है। और उसी टाइम पे जैसे लाइट बंद कर रही थी, क्योंकि दवाइयां का अपन अपनी का बेरा हुआ भी किस टाइम पे, हाँ लाइट बंद कर रही और दवाई लेने खातर बैठी थी। तो उस टाइम पे मामा की लड़की गई, तो उसने फिर अंदर देखा भाई दिक्कत में है दादी, तो फिर और बुलाए, तो वो तो उस टाइम पर तो उसका जी निकले लिया था, मतलब जो वो देखी 5-10 मिनट बाद ही वो देख ली थी। इसी सुतरी मौत पाई, मतलब कोई इसी सब ना पावे, उम्र लेके जावे सारा बंदे। हाँ और मैं तो नुको 5 साल और जिंदी, मैंने तो बेरा पट जाना है मेरे तो जिद की। बस मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी कल, रास्ते में 2-3 बारी थामिया, इन उल्टी सुल्टी लग गई, मैं नुएगी गाँव में पसर गई। मैं तो नुगले माँ गाँव में क्यों पसरा, मेरा तो जी ऊपर तड़ हो गया, दिक्कत जी लिकड़े कर मरोड़ी लगा पिशाब, इसी बुंदी हालत हो गई थी। वही था ना, जैसे सुबह सुबह गए, क्योंकि सुबह पता चल गया था, उठते ही पता चल गया था, लेट उठी थी मैं तो काफी, 6:30 6:15 का तो आराम से टाइम हो गया उस टाइम पे। बस फिर पानी पी के मैं वापस से फिर लेट गई कि भाई मैं थोड़ी देर जैसे लेट जाया करूँ पानी पी के। और चाय अब मैं लेटे पी हूँ, 8-8:30 बजे के करीब मैं चाय पी हूँ, 8:45 भी हो जाए कभी कभार, जो पहले चाय है। तो उसमें फिर मैं लेटी, तो मास्टर जी चाय बना लिया, मैं अब चाय क्यों बना के लाए, मैं तो चाय पिया ही नहीं करूँ इस टाइम पर, आपने वेरा नहीं, मैं तो 8:30 बजे के करीब चाय पीऊंगी। इनका दूध था भाई, एक बार ये चाय पी लेगी इस तो फिर बतावांगे, क्योंकि देखो सोने पीछे तो फिर के चाय पी जाया अगर, और सुबह वाली चाय नहीं पीऊँ तो फिर मेरा वैसे इतनी दिक्कत हो जाएगा बहुत ज्यादा। और चाय चू पी के मैंने फोन उठाया, तब मेरे आगे बताई इन्होंने एकदम से कि भाई नानी गुजर गई। मतलब वो चीज विश्वास नहीं हुआ मेरे को एकदम तो सुन करके, मतलब सीधा इन्होंने जैसे ये कहा ना कि नानी गुजर गई, पागल है तने सवेरे सवेरे यू ही काम पाया, क्यों झूठ बोलने लग रहा। मतलब मैं इनके ऊपर भड़क रही उस चीज के लिए भी, क्यों झूठ बोला सवेरे सवेरे, इतना यू ही काम है। तो ये था ना भाई, जैसे बीमार हो तो फिर भी विश्वास हो जाए आदमी को, बीमार तो थी नहीं, तो एकदम से ये था कि भाई सुबह सुबह ये क्या बोल रहे हैं। मतलब सवेरे पहले रुका के मारा था, तो प्याज जाए के पहले बहुत सा पी लेंगे, फिर मेरा भी धड़कन सी लगी, मेरा दिल का काढ़ा टीके नहीं है, टीके भी लगा ली, गोली भी ले ली, बीपी लो या माँ आपका। और मेरा ही बिनू को मेरा तो इतना धोखा लग गया जमा भाई, कहीं करूँ। क्योंकि सुबह सुबह गए, फिर वहां पे भी हो जावा थोड़ा सा वो, और फिर दोपहर में बिल्कुल 1-1:30 का टाइम हो गया था हम आए उस टाइम तक, तो गर्मी भी हो गई थी। और 1-1:30 का क्यों हुआ था, हाँसी तो निकल रहे तो आपका दिक्कत हो ली, हाँसी तो निकले थे हम बिल्कुल ना, सड़क के ऊपर नू पसर के पेट्रोल पंप पर रोकी, पानी वगैरह वही पानी पिला दो पानी पिला दो दूं करे थी, और पेट्रोल पंप पर धूप में लेट गई। मतलब मेरा नू हो रही नानी तो गई जो सी गई, जावेगी आज या भी भाई मेरा मतलब हालत खराब, सांस वो होना, बहुत बहुत बुरी हालत हुई है। मेरा आखिरी में बोल भी नहीं लिख रहा, मैंने नू करया, नू हाथ लाया, मां मैंने तो पानी पिया दे, जो कर प्राण बस जना छूट गए, वैसे ही सा हालत हो गया, ऊपर के ऊपर उल्टियां आ रही, उल्टियों में मेरी माँ पड़ी, मतलब कपड़े वगैरह सारे में हो गए, मैंने सर्दी कौन रही, बहुत बुरा हाल होया। वो तो बस वो है कि पेट्रोल पंप वाले अच्छे थे बेचारे, गद्दा वगैरह लेके आए बाज के, पानी वगैरह भी उन्होंने ही वो साफ वगैरह करे, हालांकि हम बोल रहे थे भी हम कर देंगे, लेकिन वो बोले कोई बात नहीं जी कुछ नहीं होता। बागाड़े थे बेचारे, बागाड़ी थी जो मोच सुतरी पैगी, और तो दुख देखे। हाँ बस यही है भाई, जैसे 14-15 साल हो गए थे दुखी हो रही थी उनका, जाए पीछे तो वो दुखी हो रही थी। बेटियां की दो की मर्ज, एक उसकी भी दो की मर्ज, और देखो दोनों बेटी सामने, क्योंकि कमाई तो मैं किसी और का ही थी, पर सामी तो मैं आखिरी मौसी ने है। मौसी थी बड़ी, उसके पास भी काफी टाइम तो पीजीआई में रही है रोहतक, नानी और मामा उन्हें न सारा सब कुछ करना, फिर घरा भी वहां पर रही थी, माँ भी वहीं पर थी जितने दिन बीमार थी।
2-3 महीने जितने भी बेटा लगे। हो बेटी हो जी, माँ बाप का आगे बिक जा, उसकी क्या जिंदगी हो, कुछ जिंदगी को नहीं होती। वो तो आपकी मर्द में ले रही थी, गल्ला ही ले ली। बस बैठ तो वह उसी दिन गई थी खाट पे जिस दिन माँ गुजरी थी। मर बस गई नू थी। है, ठीक है, उसकी ये इच्छा थी जैसे भाई माँ गुजर गई मेरी ड्योती सुथरा घर में चली जावे, इन सारी चीज नू हो जावे। बंद कर दे। और उसके बाद हमारा हो गया था, सारी चीज हमारा हो गई थी, हमारे खानदान नानी कन्नू हो गई थी भी चलो बढ़िया मिल गए, छोरिया ने दुख को नहीं किसी भी तरह का। फिर हर टाइम नू रखा कर दी बस मेरा द्योता और ब्याह आ जावे, इसका और देख लूं मैं, और उसका भी इसका और टेवा पहन लूं मैं, इसके किसी आवेगी उसने भी देख लूं। तो यूं है भी नानी की जो भी इच्छा थी वो तो देखो पूरी होंगी है को नहीं है ना, वो तो फिर आगे अपन नु कह देंगे बालक हो गए पोते पे आ जाएंगे तो पूरी ये नहीं होंगी। लेकिन ये जो मैन थी उसकी में लगभग सारी ये होगी। क्योंकि और का तो नू था भाई देखो सबका माँ बाप है, सारे काम करने वाले हैं, थोड़ा मारा का नहीं तो नानी का नू रहा करता भाई, इनका तो माँ भी को नहीं बाबू भी बेचारा का ही साए है, तो इस करके नानी का थोड़ा मारा का तो ज्यादा नू होया करता भी हाँ सारी चीज बढ़िया डालो जा। अरीब तो क्या भी कर दी कि तो मैंने 3 वागी टेंशन वो होगी, 3 वागी के हम 5वें हिस्से थे, वे भी दोनों दुखी हैं, मौसी वाले भी दुखी है बेचारे, घर का नहीं तो दुखी है, ससुराल का नहीं तो देखो जैसी फैमिली हमने मिल रही है वही उसी उसने भी मिल रही है, बहुत अच्छी मिल रही है भाई। ठंडी आत्मा तो बिगी सारी चीज देगी, पछाड़ी मुहरे भी आली कोठड़ी लेके मतलब इस चीज का इतना वो हो रहा है हमारा भी, मतलब देखो लास्ट टाइम पे क्योंकि यू खुद घर बनाया था, घर के मुहूर्त पे भी नानी आ जाइए को नहीं आन पाई थी। फिर जब भी जया का आराध्या का बर्थडे हुआ है जैसे अमित हो रहा है तो मैं हर बार बोलूँ नानी आ जाइए, हर बार कुछ ना कुछ आ भर के भी नू हो जाता, बेटा मेरा नू हो गया, डॉक्टर कहता आई हूँ, टीका लगवा के आई हूँ, बोतल चढ़वा के आई हूँ। लेकिन उस दिन तो हमने ना कही थी और ना कोई उम्मीद थी नानी आवेगी। हमने भगवान ना हुक्म दिया भाई तो तू जा, बस लास्ट टाइम की वो आनी थी हमारे पास। अरे इतनी खुश होके गई नू कर, मैं तो तुम्हें हाँ बहुत खुश थी कि खुश होके गई जमा तुम्हें। देख लिया सब कुछ बढ़िया है, यो है वो है। बलीला 500 रुपये तारे महा इतने को नहीं लिया मैनू करना देऊंगी मैं तो, मेरी खुशी तो देऊं ले लो। मेरी समधन थी बीमार, उसने भी फेंट के गई, इतनी आत्मा जड़ी उसकी भाई, सारे फेंट के गई उसने, देख सीधी आत्मा के हैं सारे। ईसाई मेरा समझेटा, इसी समझेटक बहू है, इसी नानी थी, थोड़े दिन की थी के आई जो मैं चौडे लाने खतर आई थी भाई, मैं तो मैं लग रही मर्द, मैं तो कर माँ मर्ज का की वो है ना, दुख तो देखो सब नो, जरूरी नहीं है कि भाई वो जो बंदा बार बार रो रहा है उसी में दुख है, जो बंदा बार बार बातें कर रहा है उसी में दुख है। दुख सबको होता है आपके घर में जाने का, क्योंकि देखो हमने भी इस चीज का, अगर हम इस चीज ने मन में वो करा ना कि भाई हम जाया कर दे, नानी हमने आगे बैठी पाया कर दी, या फिर नानी कई बार होता भी डॉक्टर का जा रही है उस टाइम पर टिक्का वगैरह लगवान पड़ोस में जा रही है, तो उस टाइम पे भी हमने नूया करता नानी किस टाइम आओगी, नानी किस टाइम आओगी, क्योंकि जो कर माइक में जाओ आप माँ की बाट देखा कर ना, माँ आस पड़ोस में जा रही हो कितने जा रही हो, तो नूया मोड़े नानी की बाट देखा कर दे। तो ये नू भी लागा है भाई, पता नहीं जी लागेगा उड़े ना लागेगा, की होएगा ना होएगा, बहुत सारी बात मन में भी आवे है। तो लेकिन वह बात हो गया उसका तो हम भी नहीं कह सकते भी इतने साल और काट जाती, इतने साल और उम्र हो रही थी, जाना था इब नहीं तो फिर जाना था, तो अपना एक मन समझाना पड़ा, हमने अपना मतलब अपने आप को इस चीज के लिए मजबूत करना पड़ता भी, उसको जाना था, उसकी उम्र हो चुकी थी, और इतना इस उम्र में तो भाई सब जावे ठीक है, लेकिन उनका क्या कर ले जो उनसे बिना उम्र चले जावे, दुख तो उनका हुआ है वो है उनका तो। अब दंदन भी हंसी भी गई जिदविनो बली तो माली समझने तो आई है, तेरी बारी है माँ आऊंगी नू के बेरा था यार मैं थोड़े दिन की है। तो यही है या तो वही बात है भाई सारी चीज देगी। अब हमने सोचा कि 15 साल माँ और निकाल जाती तो उसके भी बहुत सारे काम हो लेंदे, छोरी भी ब्याही जाती, बच्चे भी हो गए थे सारे, हमारे भी वाणे जो भी थे मैं भी हो जाए 15 साल में, तो छोरे का भी आ गई थी कि मेरा जिंदगी होती तो उससे भी पहले हो जाता सब कुछ, पोता पोती भी हो जाते, पर वही बात है भाई उसके किस्मत में नहीं था। 15 साल में तो सारी चीज देख लेंगे। उसका तो यूं सोचा ना जब आदमी चला जाए उसका तो हम सोचने लग जाए कि मैंने 5-7 साल मांगे दे देंदा, इतना नू कर लेंदे, 10-15 साल नू हो जाता, लेकिन वही बात हो एक दिन भी नहीं मिलता भाई मांगे तो
मांगे तो मिले को नानी तो बेचारी बहुत करगी, मारा भी बहुत करगी, इतना सब कुछ अपने हाथा दे वो कर करके कर दिया उन्हें पुनदान करया तो सुतरी मौत पाएगी इसने भगवान मतलब। क्योंकि देखो रिश्ते और भी थे, माँ के जाने के बाद शायद उनका ज्यादा फर्ज बनता था। नानी मौसी मामे जो भी हुए उनकी बजाय हमारी जो फैमिली हुआ है उसका ज्यादा फर्ज बना है ना। लेकिन अपना अपना समझने की बात हुआ है भाई, अपनी अपनी समझ की बात हुआ है। तो किसी ने वो अपना फर्ज समझा, किसी ने नहीं समझा बस। लेकिन वहाँ तो अपना आखिरी तक भी निभा के गई है सब कुछ। सारी चीज नहीं महंगी वो तो सारी बहुत मतलब एक माँ की तरह पूछनी सारी बात, उसकी तरह ही ममता करनी, उसकी तरह ये हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना, तो वो भाई नानी नहीं कर सकती है। और इसी चीज का वो अगर माँ होती तो शायद हमें इतना दुख नहीं आता, या हमें ये बातें बार बार हमारे मन में ना उठती जो उठ रही है। क्योंकि क्या होता है ना, जब सब बैठे होते हैं तो उस टाइम पे इतना हमारा ध्यान नहीं होता, लेकिन अकेले होते हैं तो सारी चीजें महसूस भी होती हैं। भाई माए वो थी, माए समझ रखी थी। कल समझेटा भी बोला हमारी तो माँ दूसरी थी, आ भी गई मेरा तो तेरी जिद मेरा बाकी नहीं रही। बोले आज दूसरी माँ भी मर गई हमारी, तो यही है। क्योंकि देखो वही थी, उसी के पास हम ज्यादा रहे हैं। और मैं तो बिल्कुल ही 2 साल की गई थी, बीमार हो जाती जिद भी बढ़ती आंदी। हाँ जैसे अब मेरी तबीयत खराब हो गई थी मई में, आप लोगों को पता ही है। उस टाइम पे आया नहीं गया, और उस टाइम पे उसने हालांकि इतना तो नहीं पता होगा भाई, जुम्माई ज्यादा हो गई थी वो कंडीशन तो उसने पता नहीं थी, लेकिन उसने नू था भाई छोरी दिक्कत में चल रही है, उसने इतना पता चल गया था। तो बार बार मौसी के पास फोन कर करके भी ये द्वार ने के करेगी, पहले चली जा, फिट क्या समझा क्या, वहां मर जाएगी, मतलब बार बार उसका नुए था बेटा मैंने तेरी चिंता ज्यादा रहा है, तू टेंशन में जाएगी कदे चली जाएगी, तू टेंशन में जाएगी कदे चली जाएगी। क्योंकि तू टेंशन तेरी माँ की तरह इतनी ठा ले वह, कोई भी बंदा की मैं कह देना उस पर नू सोचे जाओ इसने यह बात नू क्यों कह दी, इसने यह बात क्यों कह दी। लेकिन उससे हालांकि मेरा नेचर भी सेम ऐसा है भाई, मैं भी नू सोचने लग जाऊं भाई क्यों खाम खाई मैं लोग मतलब ये फालतू की बात करे हैं। लेकिन मेरी माँ की मौत से मैंने सीखा भी बहुत कुछ है। इतना मैं मन पे नहीं लेती जितना वो लेती थी, या जितना मतलब उसका अगर कुछ नुकसान हो जाया करता ना, उस चीज ने बिल्कुल दिल में बिठा लिया करती। मैं पैसे वगैरह के नुकसान को तो मैं समझती नहीं कुछ भी कि भाई ये भी कोई नुकसान है। हाँ जैसे अब भाई कोई कुछ कह दे वो चीज मेरे पे नहीं उठा कर दी। पर ईव जो हादसा मेरे साथ हुआ पिछले टाइम में, वो भी ये लगा लो भी हमारा बहुत बुरा दौर था, उसमें से हम जैसे निकले वो हमें ही पता है। लोग चाहते हैं कुछ % ही वो उस दर्द को महसूस कर सकते, वरना तो बस अंदाजा ही लगा सकते हैं सब किस तकलीफ में से हम गुजरे हैं, कितना दर्द हमें हुआ है, कितना हम रोए हैं। ये फिर क्या कुछ करने की नहीं सोची उस टाइम पे। मैंने कल भी मैं सोच रही थी कि भाई जैसे आराध्या ना कई बार रोई, शाम में भी नानी को याद करके बार बार रो रही थी, 2-3 बार तो मैंने इस तक रोई। लेकिन फिर लास्ट में मैंने धमकानी पड़ी कि बेटा उसकी उम्र हो गई थी, क्यों रो रही है तू बार बार ये, क्योंकि जब बच्चा प्यार तो नहीं माना तो और क्या करना पड़ा, हमने धमकाना ही पड़ा वो। तो उस टाइम पे मैं सोच रही थी भाई नानी के मरने पे इतना रो रहे हैं, और मैं उस टाइम पे इतनी बेवकूफ हो चुकी थी कि मेरे को कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। मेरे को ये था भाई मेरे को जाना है जैसे भी जाना है, और बस जो आगे की बातें मैं मेरे घर वालों को बोलती थी वो तो इनको ही पता है। भाई हमने तो भगवान भाई तुम मेरे को बस इंसाफ दिलवा देना मरने के बाद, बाद शायद जीते जी तो मेरे को ना मिले, पर मैं मरूंगी और मरने के बाद मेरे को इंसाफ दिलवाना। लेकिन वही ये भी यही समझाते थे किसी में तेरे को पता है हमारा कानून कितना मजबूत है, कितना के कुछ नहीं हो सकता, थोड़े दिन बाद वही सारी चीजें नॉर्मल हो जाए, तो क्यों अपने बच्चे खातर तो तू सारी उम्र खातर जाएगी, है ना। तो वही सारी चीजें करके हम बार बार समझा के कहीं मेरे को मजबूत किया है कुछ लोगों ने। भगवान सत्य है हमारा, तो भाई हम किसी का बुरा कौन कर, हम 2 टाइम में कहे भगवान तो है हमारा तो। हाँ बस लेकिन ये है कि भगवान ने मेरे को उस टाइम पे बहुत ज्यादा संभाला, वरना मेरी हालत कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और मेरे को अपने बच्चे भी प्यारे नहीं लग रहे थे, मेरा मोह इतना टूट चुका था उस टाइम पे। क्योंकि जब कोई इंसान अच्छा होता है ना, वो अपना अच्छा करते करते सबका अच्छा सोचते सोचते उसी को फिर गालियां खाने को या बुरा सुनने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। लेकिन उन चीजों से मैंने सीखा भी बहुत है। अब मेरे को इतना मोह ना तो किसी से होता है, ना मैं किसी से इतना लगाव रखती हूँ, ना मेरा कोई खास है आज के टाइम में। बुरा तो करे को नहीं, बुरा किसी का करे को नहीं। क्योंकि मैंने देखा है जिस इंसान को हम ज्यादा जगह देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारा दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इसलिए बस ये है कि ठीक है हाय हेलो रखो सबके साथ और अपना काम करो, बस यही बताना था आप लोगों को। काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई नानी तो अब ठीक थी, ऋतु के ब्लॉग में देखते थे नानी को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वो
हार्ट अटैक ही हम उसको बोल सकते हैं, वो आया है। और ये है कि चलो मौत सुथरी मिल गई, बस यही है। और लास्ट टाइम पे हमसे भी मिल करके चली गई। सारी चीज़ें बढ़िया है, नानी का वैसे मौज है हर तरह की, किसी तरह का कोई दुख नहीं है, सब बढ़िया है। तो इसी सी मौज में भाई देखो, माँ वाला दुख था लेकिन उसके अलावा और कोई दुख नहीं था। ठीक है भाई और तो सारी मौज में भाई पोतियां की जो हाँ सब कुछ था। मैं कल देख रही थी माँ, मैं कहा देख कितना मतलब कितना बड़ा परिवार सब कुछ। और लास्ट टाइम पे हर बंदा उसके पास में, मतलब बेटे बहू पोते पोती पोतिया के बटे द्योती द्योतिया के बटे द्योते द्योतिया की बहू, सब कुछ तो उसके पास था आखिरी टाइम पे है। तो वही है, इसी तो भाई इसी गई हुआ तो पत्थर उठ के भी नहीं देखा, कोई नहीं याद करे वही तो। लेकिन ये है भाई देखो, कुछ बातें सोचा, हाँ अब हमारी तो माँ थी, दुख भी हुआ है तकलीफ भी हुआ है, पर वही बात है अपना मन इस चीज के लिए तो देखो समझाना ही है, सारे काम करने हैं।